और पैसों को जोड़ते भी हैं, बिकॉज हम सबके फाइनेंशियल गोल्स होते हैं कि जब हमारे पास इतना पैसा जुड़ जाएगा हम अपने लिए एक नया घर खरीदेंगे, एक नई गाड़ी खरीदेंगे, अगर किसी को अपनी शादी करनी है, अपनी सिस्टर की शादी करनी है, या फिर किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है, तो बहुत सारा पैसा चाहिए। और जब लोग पैसे को जोड़ देते हैं तो उनके फाइनेंशियल गोल्स जब पूरे होंगे तब होंगे, उससे पहले आपको कुछ लोग मिल जाएंगे। आपका बैंक बैलेंस देखने के बाद आपका जो बैंक का स्टाफ है या फिर बैंक मैनेजर है वो आपको फोन कर देगा या फिर आपसे कैसे भी करके एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेगा, और फिर वो कोई ना कोई आपको इन्वेस्टमेंट स्कीम बेचने की कोशिश करेगा कि सर आप अपना पैसा यहां लगा दो, आपका इतना पैसा जुड़ गया, हम बैंक में सेविंग अकाउंट में क्या ही आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, आप यहां पे पैसा लगा दोगे तो आपको ज्यादा फायदा हो जाएगा। वेल, एक तो आपके साथ ये होने वाला है, एक और चीज आपके साथ होने वाली है, जब आपके पास ज्यादा पैसा आना शुरू हो जाएगा या जुड़ जाएगा तो कोई ना कोई फ्रेंड या फिर कोई ना कोई रिलेटिव या फिर इनकी रेफरेंस से कोई ऐसा इंसान जैसे आप अभी तक नहीं जानते आपके सामने आके टपक जाएगा, और उसके बाद वो अगेन आपको कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम बताएगा कि यहां पैसे लगा लो और यहां पे इतना प्रॉफिट हो जाएगा। वेल, बड़े ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, अगर आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव या इनकी रेफरेंस से कोई व्यक्ति आपके घर पर आ रहा है आपसे मिलने, तो वो आपके घर की चाय पीने नहीं आ रहा, चाय तो उसे अपने घर में भी मिल जाएगी। आप ये मत सोचिएगा कि आपके घर की चाय बड़ी फेमस हो गई है, दूर दूर से लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि भैया इनके घर की जाके चाय पी के आओ, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, बैंक का मैनेजर आपको कुछ प्रमोट कर रहा है तो उस प्रमोशन से इस इंसान का प्रमोशन तो जरूर हो जाएगा, आपके पैसे का प्रमोशन होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम आपके सामने लेकर आ रहा है इंसान, तो उस इन्वेस्टमेंट से आपका कितना फायदा होगा आई डोंट नो, बट उन लोगों का फायदा जरूर होता है। तो अगर आप मेरे से रिकमेंडेशन लेना चाहते हैं कि पैसा कहां इन्वेस्ट करें जहां पे सबसे बढ़िया हमें रिटर्न्स मिले, तो उसका आंसर है जो लोग आपको रिकमेंड कर रहे हैं, जो कोई आकर आपको बता रहा है, वहां पे इन्वेस्ट करने की जगह आप कहीं भी इन्वेस्ट कर लीजिए, बिकॉज यहां पे लोगों का फायदा ज्यादा है, आपका फायदा कम है। अगर आप अपना पैसा, अपना हार्ड एंड मनी कहीं लगा रहे हो तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो पैसा आप लगा रहे हैं इसे अपने दिमाग से लगाना है। अब लोग चलिए खुद डिसीजन लेने के लिए चाहते हैं कि हम खुद डिसीजन लें, तो हम पैसा कहां लगाएं? सबसे पहला, आप सबको ये मैं कई बार रिकमेंड भी कर चुका हूं कि आप इक्विटी में पैसा लगा सकते हो। अब इक्विटी का सिंपल सा मतलब होता है कि आप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। कंपनीज ग्रो करती हैं, बिजनेस ग्रो करते हैं, इकोनॉमी ग्रो करती है, शेयर्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, आपको डिविडेंड्स मिलते हैं, आप सबको पता है, और हमें बहुत फायदा होता है। बट अब कुछ लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, ना इतनी नॉलेज होती है कि कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करें, तो फिर हमारे पास सिंपल सा रास्ता दिखता है कि हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे बिहाफ पे जो हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो कोई ना कोई फंड मैनेजर अपॉइंट करके पैसे को अच्छी जगह लगाएगी और हमें रिटर्न्स देगी। तो यहाँ पे आपको नॉलेज और एक्सपर्टीज की इतनी जरूरत नहीं है, और पैसा दोनों ही जगह पे शेयर मार्केट में लग रहा है, तो शेयर्स में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। बट अब तीसरी कैटेगरी में, एक वो कैटेगरी में आ जाते हैं लोग जहां पे वो रिस्क नहीं लेना चाहते। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, इस कैटेगरी में, दोनों कैटेगरीज में रिस्क इन्वॉल्व है, बिकॉज आप आज कहते हो जी शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रही है, सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, हम पैसा लगा रहे हैं। बट आप सबको पता है कि मार्केट ऑलवेज गेट्स अ करेक्शन, तो करेक्शन तो जरूर आता है। अब लोगों को डर होता है कि भैया हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया मान लो यहाँ पे और पैसा डूब गया, तो मैंने इन्वेस्ट करे 5 लाख रुपए और मार्केट अगर क्रैश हो गई और मुझे मिले 2.5 लाख रुपए, तो भाई मेरे को 2.5 लाख का लॉस बिल्कुल नहीं चाहिए। जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो 100% सिक्योर्ड रहनी चाहिए। तो अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप ऐसा बोलते हैं कि मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा वैसी जगह पे जहां पे कम से कम मेरे ये 5 लाख रुपए जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो सेव रहे, और मुझे एफडी से या फिर बैंक में जो इंटरेस्ट मिल रहा है उससे ज्यादा मुझे रिटर्न्स मिल जाए, मतलब ये 6-7% की जो रिटर्न है इससे ज्यादा मुझे रिटर्न्स में मिल जाए, फिर लोग कहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं? लेट मी टेल यू। सो देयर इज कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन। अब इसका मतलब समझिएगा, ये आपके लिए हो सकता है नई भी चीज हो। तो देयर आर कैपिटल गारंटी प्लान्स। अभी कैपिटल गारंटी प्लान्स क्या होते हैं? कैपिटल गारंटी प्लान्स वो प्लान्स होते हैं जिसमें आपका पैसा, ठीक है, आपको 5 से 6% से ज्यादा की रिटर्न चाहिए, आप एफडी से, आप जो बैंक का इंटरेस्ट मिल रहा है उससे ज्यादा रिटर्न्स भी एक्सपेक्ट करते हो, तो पैसा आपका मार्केट में भी लग रहा है, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है
वो आपकी सिक्योर्ड रहती है, आपकी कैपिटल गारंटी रहती है कि उससे कम आपको रिटर्न नहीं मिलेगी, वो तो आपका 100% सिक्योर्ड है, प्लस मार्केट की रिटर्न। तो वो आपको कैसे मिल सकते हैं, कैपिटल गारंटी प्लान्स कहां से मिलते हैं, लेट मी टेल यू। सो पॉलिसी बाजार का आप सबने नाम सुना हुआ है, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है पॉलिसी बाजार ने, तो हमारे नॉलेज पार्टनर है वो। तो आज मैं आपको सिंपली पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर दिखा देता हूं कि हाउ यू कैन गेट कैपिटल गारंटी प्लान्स। सो पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे जैसे आप जाएंगे, आप यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान्स आपको दिखेगा। इसमें आपको नीचे दिख रहा है कैपिटल गारंटी प्लान्स। आप जैसे कैपिटल गारंटी प्लान्स पे क्लिक करते हैं, ये आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब कैपिटल गारंटी प्लान्स के एडिशनल क्या क्या फायदे होते हैं, सबसे पहले समझिए। एक तो आपको गारंटेड टैक्स सेविंग मिलती है, आपको सेक्शन 80C और 1010D के अंदर आपको टैक्स सेविंग मिल जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप 10,000 रुपए भी इन्वेस्ट करें तो आप 1 करोड़ तक आप रिटर्न ले सकते हैं। तीसरा, यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता, जो कि म्यूचुअल फंड्स में लगता है। तो म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको रिटर्न्स आ रही हैं, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर नहीं देना। इसके अलावा क्या है, यहाँ पे आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी जो आपको ऑफर कर रही हैं, जैसे यहाँ पे बजाज लाइफ गोल्ड एश्योर आपको दिख रही है। इसके अलावा सी मोर पे क्लिक करके यू कैन सी so there are so many companies, ICICI, Max Life, HDFC, you can see a lot of companies. So capital guarantee solutions में actually होता क्या है, यहाँ पर देखिए कि आपकी एक तो जो कैपिटल है वो सेफगार्ड रहती है, तो इकोनॉमिक डाउनटर्न्स हो, शेयर मार्केट क्रैश हो जाए, कुछ आपकी कैपिटल को लॉस नहीं होगा। यहाँ पे आपका 50 to 60% पैसा जो है डेट में लगता है, इसलिए आपको कैपिटल प्रोटेक्शन मिलती है, और बाकी का जो पैसा है वो आपका यूलिप प्लान के अंदर लगता है, तो वहां पे आपको रिटर्न्स भी मिलती है। अब यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म के लिए है, तो आपका विजन होना चाहिए कि आपको कम से कम 5 साल तक आप लगातार पे कर रहे हो, देन यू कैन एक्सपेक्ट सम रिटर्न्स। सो इसके बाद यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। सो इन्होंने अपनी ही वेबसाइट पे यहाँ पे इफ यू कैन सी, सो यहाँ पे एक सैंपल इलिस्ट्रेशन दिया है। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मिस्टर अखिल ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हर साल, 5 साल के लिए उन्होंने पे किया, 50 से 60 हजार रुपए उनका गारंटेड प्लान में इन्वेस्ट हो रहा है और 40 हजार रुपए यूलिप में इन्वेस्ट हो रहा है। सो यहाँ पे जब उनकी पॉलिसी कंप्लीट हो जाती है तो उन्हें मिलेगा क्या, उन्होंने जो प्रीमियम पे किया वो तो मिलेगा ही, अलॉन्ग विद द रिटर्न्स जो उनको यूलिप में इन्वेस्टमेंट से जो एडिशनल रिटर्न्स आए हैं वो रिटर्न्स भी मिलते हैं। सो यहाँ पे आप बहुत सारे एग्जांपल्स और भी देख सकते हैं। एंड फाइनली एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो ज्यादातर लोग बताते नहीं है, देखिए यहाँ पे आप बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट नहीं प्लान कर सकते। इसका रीजन है कि यहाँ पे आपको कैपिटल गारंटी तो 100% मिल रही है, बट ये एक तरीके से इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। सो इंश्योरेंस प्रोडक्ट में उतनी ज्यादा रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जितनी आप डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से इक्विटी में रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं। सो